जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हर सुनने वाला आशीषित होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आत्माओं को लेकर आते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे बाइबल के कुछ ऐसे छुपे हुए और गहरे राजों के बारे में जिनको आप सब ने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं याकूब के उस स्वप्न के बारे में? क्या आप जानते हैं आज भी हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक कैसे पहुंचती हैं? आइए बाइबल की डीप रेवलेशन को मिलकर समझते हैं। चलिए आज हम बाइबल के उन गहरे और छिपे हुए रहस्यों पर बात करेंगे जो साफ साफ ये घोषणा करते हैं यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है। यीशु मसीह ने खुद कहा है अपने वचन में, मैं ही जीवन और मार्ग हूँ, मैं ही सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। ये कोई उपदेश नहीं था, ये एक इटर्नल ट्रुथ था। जी हाँ, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं याकूब के बारे में, याकूब अपने भाई एसाव से डरकर अपने मामा लाबान के पास जब भाग रहा था, तो रास्ते में जब वो विश्राम करने के लिए रुकता है तो वो एक पत्थर को तकिया बनाकर उस पर सो जाता है। और तभी उसे एक स्वप्न आता है जिसमें वो देखता है एक सीढ़ी जो धरती को स्वर्ग के साथ जोड़ रही थी और जिस पर परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते और उतरते थे। और तब स्वर्ग से यहोवा परमेश्वर की एक भारी आवाज़ आती है कि मैं तेरे दादा अब्राहम और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। और सवाल ये है, परमेश्वर ने सीढ़ी ही क्यों दिखाई? सदियों बाद जब प्रभु यीशु मसीह खुद इस धरती पर आए तो उन्होंने खुद अपने वचन में कहा, जब हम यूहन्ना की पुस्तक 1 उसकी 51 आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर चढ़ता और उतरता हुआ देखोगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर ने बोला कि मेरे ऊपर तुम स्वर्गदूतों को चढ़ते और उतरते हुए देखोगे। ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ एक रेवलेशन छुपी हुई है। जी हाँ, सीढ़ी कोई वस्तु नहीं थी। यहाँ परमेश्वर उस सपने की बात कर रहे हैं जो सदियों पहले यहाँ परमेश्वर ने याकूब को दिखाया था। वो सीढ़ी कोई वस्तु नहीं थी, वो सीढ़ी खुद प्रभु यीशु मसीह थे जिस पर स्वर्गदूत चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। अगर हम और डीप जाएं, यहाँ पर दोनों जगह सेम बात लिखी गई है, उत्पत्ति में भी और यूहन्ना में भी। यहाँ लिखा गया कि परमेश्वर के दूतों को चढ़ते और फिर उतरते हुए देखा। दोनों जगह पहले मेंशन किया गया कि चढ़ते और फिर उतरते हुए देखा। अब इसमें भी एक रेवलेशन छुपी हुई है। वो रेवलेशन ये है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं स्तुतियों के बीच में विराजमान रहने वाला परमेश्वर हूँ। जी हाँ, जब हम वर्शिप करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वहाँ विराजमान हो जाता है, हेवन वहाँ पर ओपन हो जाता है। और जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर के स्वर्गीय दूत हमारी प्रार्थनाओं को सुगंधित धूप के नई यहोवा परमेश्वर तक पहुँचाते हैं। और वो स्वर्गदूत जो हेवन की ओर चढ़ रहे थे, वही स्वर्गदूत थे जो हमारी प्रार्थनाओं को सुगंधित धूप की नई यहोवा परमेश्वर की ओर लेकर जाते हैं। और जो हेवन से नीचे की ओर आ रहे थे, वो स्वर्गदूत थे जो हमारी प्रार्थनाओं के आंसर्स को, उत्तरों को, हमारी ब्लेसिंग्स को इस धरती तक लेकर आते हैं। इसीलिए हमने वो सॉन्ग भी सुना हुआ है कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। वो सीढ़ी और कोई नहीं था, वो सीढ़ी, वो मार्ग यहोवा पिता तक हमें जोड़ता है, वो प्रभु यीशु मसीह। आई होप इस वचन को सुनने के बाद आप सब लोग बहुत ब्लेस हुए होंगे, सबको परमेश्वर ने छुआ होगा और सबसे परमेश्वर ने बात की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।